साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सिंधु नदी निकलती है हमारी चीन में तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? चीन से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। अगर ये पूछा जाए कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो इसका आंसर होगा खानो ख्वाब ग्लेशियर से, या इसी खानो ख्वाब का दूसरा नाम है बोखरचू ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर से हमारी सिंधु नदी निकलती है। तिब्बत में इसे एक नाम से पुकारते हैं। देखिए, तिब्बत में इसे शेरमुख या फिर सिंधी बदान नाम से पुकारते हैं। जब ये सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है तो एक स्थान पर पहुंचती है, इसका नाम है दमचोक। दमचोक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में एंटर करती है और लद्दाख होते हुए ये कारगिल पहुंचती है, और चिल्लास नामक स्थान से जब ये बाहर निकलती है तो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। सिंधु नदी की जो लंबाई है 3180 किलोमीटर है, और ये पाकिस्तान में मिठानकोट पहुंचती है, और वहाँ के बाद ये कराची नामक बंदरगाह के दक्षिणी सिरे से निकलती है और अंत में अरब सागर में गिरती है, जहाँ पर ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों की। तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन्हें आप ऐसे एक कोड से याद कर लीजिए, झेची रावस। किस नाम से? झेची रावस। झे से हो गया झेलम, ची से हो गया चिनाब, और रावस में हो गया रावी, ब्यास और सतलज। अब हम बात करेंगे इसकी पहली सहायक नदी है, इसका नाम है झेलम नदी। तो देखिए, झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल देखें तो कहाँ से है, कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। अब देखिए, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। आप इसे ऐसे याद कर लो, यदि किसी को शेषनाग काट लेगा तो वो व्यक्ति झेल नहीं पाएगा, तो इसका उद्गम स्थल हो गया शेषनाग झील। उसके बाद ये बुलर झील होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। ये हुई हमारी सिंधु नदी तंत्र की पहली सहायक नदी। अब झेलम नदी की भी एक सहायक नदी है, दाहिनी तरफ से एक नदी झेलम नदी में आके मिलती है, इसका नाम है किशनगंगा। क्या नाम है? किशनगंगा। परीक्षा में ये कई बार पूछा जा चुका है कि किशनगंगा को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? तो किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें सिंधु नदी की दूसरी सहायक नदी की। ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी इसकी जो लंबाई है 1800 किलोमीटर है, और इसका उद्गम स्थल देखें कहाँ से ये निकलती है, तो ये बारालाचा दर्रा से निकलती है। इसे ऐसे याद कर लो, बारालाचा का मतलब हो गया बड़ा लालच, और बड़ा लालच नेता लोग कहाँ देते हैं? चुनाव में देते हैं, चुनाव। तो बारालाचा का हो गया बड़ा लालच, और चिनाब का हो गया चुनाव। तो ऐसे याद कर लो आप कि जो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है वो बारालाचा दर्रा है। इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है, और ये झोंग नामक स्थान में ये जो है सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। अब देखिए, जो हमारी झेलम नदी है वो भी क्या करती है? वो भी हमारी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है, उसके बाद में लास्ट में जाके सिंधु नदी में मिलती है। अब हम बात करें तीसरी नदी की, इसका नाम है रावी। रावी की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है इसका रोहतांग दर्रा। क्या है? कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ये भी चिनाब नदी में जाके मिलती है, उसके बाद सिंधु नदी में जाके मिलती है। अब हम बात करें चौथी सहायक नदी की, जो कि है ब्यास नदी। ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है, और ये ब्यास कुंड से निकलती है। वैसे देखा जाए तो ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे में ही पड़ता है, तो हम ये इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा भी कह सकते हैं, या ब्यास कुंड भी कह सकते हैं। तो हमारी ब्यास नदी रोहतांग दर्रा में ब्यास कुंड से निकलती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है, और ये अंत में सतलज नदी में जाके मिल जाती है। अब हम बात करें हमारी इसकी अंतिम सहायक नदी की, जो कि हमारी सतलज नदी। अब देखिए, ब्यास नदी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल भी भारत में ही है और उसका जो विलय है वो भी भारत में ही। तो ब्यास नदी भारत से ही निकलती है और भारत में ही विलय हो जाती है। अब हम बात करें ये जो अंतिम नदी है सतलज नदी, इसकी लंबाई जो है 1050 किलोमीटर है, और ये भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राकसताल से निकलती है। तो दो ऐसी नदियाँ हैं, एक सिंधु नदी और एक हमारी हो गई ये सतलज नदी, जो कि तिब्बत से ही निकलती हैं। ये कहाँ से निकलती है? राकसताल से निकलती है। अगली बात ये पूछी जाती है कि भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी के किनारे है या किस नदी पर है? तो जो सतलज नदी है, भाखड़ा नागल बांध इसी नदी पर बना हुआ है। और ब्यास नदी जिस स्थान पर जाकर
यहाँ सतलज नदी में मिलती है, उस स्थान के नाम को हम कहते हैं हरिके। हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी सतलज नदी में आके मिलती है। एक बात यहाँ पर बताना और भूल गए कि यहाँ पर ये जो चिनाब नदी है, जो चिनाब नदी की अगर हम बात करें, चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनी होती है। किन किन से? चंद्र और भागा से। चंद्र और भागा से मिलकर बनी होती है, तो इसे हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। किस नदी को? चिनाब नदी को। आगे हम बात करें सिंधु नदी की सहायक नदियों की। सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है, दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम क्या है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम है पहले सतलज, ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब और झेलम। लेकिन आपको सीधा सीधा क्रम याद करना है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर का क्रम है, आपको याद रखना है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मैंने बताया था, इसे ऐसे याद कर लो, झेचिराबस, झेचिराबस। ठीक है, दूसरा क्रम तो आप पलट ही लोगे। आगे बात करें हम 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते की। तो देखिए, सिंधु जल समझौता क्या था? ये हमारा जब 1960 में पाकिस्तान को लगा कि जो सिंधु नदी है, इसका जल जो है कभी भारत रोक देगा, तो इस बात में सिंधु नदी के ऊपर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का जो जल है वो ज़्यादातर पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो इसमें समझौते में क्या हुआ कि भारत जो है सिंधु, झेलम, चिनाब नदी का केवल 20% जल ही इस्तेमाल करेगा, जबकि पाकिस्तान 80% जल इस्तेमाल करेगा। और बाकी जो 3 नदियां बची, रावी, ब्यास, सतलज, इसमें भारत का जो स्थान है वो 80% है, मतलब भारत जो है इसका 80% जल इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान केवल 20% ही जल इस्तेमाल करेगा। तो ये भी परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे हम बात करें तिब्बत से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदियां। तो तिब्बत से 2 नदियां निकलती हैं, सतलज नदी और सिंधु नदी। आगे हम बात करें हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदियां। तो कौन कौन सी नदियां हैं? रावी, ब्यास, ब्यास, रावी, चिनाब। ये 3 नदियां जो हैं, जो हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है।